विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, a to the power of a b to the power of b is equal to 27 a to the power of b b to the power of a एक गिवन है। देन फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर का और प्ले स्क्वायर का समीशन क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। नोट करो ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स रहना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड्स ए टू द पावर ऑफ बी बी टू द पावर ऑफ बी। ये दोनों तरफ ए टू द पावर ऑफ बी टाइम्स बी टू द पावर ऑफ बी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ए टू द पावर ऑफ बी टाइम्स बी टू द पावर ऑफ बी से डिवाइड कर दो। तब क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर ऑफ बी कट हो जाएगा, यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ बी कट हो जाएगा। रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 8 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ बी रिमेनिंग रहेगा, इक्वल्स यहाँ पर 27 टाइम्स बी टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी टू द पावर ऑफ बी रहेगा। तो ये अगर 8 निकालना है तो यहाँ पर 1/8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पर भी 1/8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 8 और ये 8 निकल जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा ए टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8 आ जाएगा बी टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी टू द पावर ऑफ बी। ए टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी ए टू द पावर ऑफ बी है, यानी ये है एक्स टू द पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ एन के जैसा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज़ करो, एक्स टू द पावर ऑफ एम माइनस एन। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर हम यूज़ किया तो ये बनता है ए टू द पावर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स। यहाँ पर भी ये आइडेंटिटी यूज़ किया तो ये बी टू द पावर ऑफ ए माइनस यहाँ पर भी बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बी टू द पावर ऑफ ए बाई बी है तो इसके नीचे ला लो, तो ए टू द पावर ऑफ ए माइनस बी ये बनता है डिवाइडेड बाई बी टू द पावर ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पर बनेगा इक्वल्स 27 डिवाइडेड बाई 8 h1। अब ये बन गया एक्स टू द पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर ऑफ एम के जैसा। तो यहाँ पर एक्स डिवाइडेड बाई वाई होल टू द पावर ऑफ एम हम कर सकते हैं। तो क्योंकि पावर दोनों में सेम है, यहाँ पर भी पावर दोनों में सेम है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो ये टाइप हम लिख सकते हैं इसे। तब ये बनता है ए डिवाइडेड बाई बी होल टू द पावर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8। ए डिवाइडेड बाई बी होल टू द पावर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 27 मीन्स 3 टू द पावर ऑफ 3 बनते हैं डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 3 बनता है, इक्वल्स या अगेन यहाँ पर बेस पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 3 हम लिख सकते हैं। इसे ए भी लिख सकते और ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे ए डिवाइडेड बाई बी होल टू द पावर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8, ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए बाई बी इक्वल्स ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स 27 डिवाइडेड बाई 8 एंड ए इसके पावर 1 समझ लो, और एंड ए माइनस बी इक्वल्स क्या बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, राइट। तो ये माइनस बी वो साइड में लाओ तो ये इक्वल्स क्या बन रहे हैं, 1 प्लस बी बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 8a इज इक्वल टू 27 टाइम्स b बनते हैं। ये की जगह ये का वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस बी है, तो ये का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस बी, तो 27 टाइम्स b है, तो 8a 8 प्लस 8b इज इक्वल टू 27b। तो ये 8b वो साइड में लो तो 8 इक्वल्स 27b माइनस 8b, राइट। तो 8 इक्वल्स क्या आ रहे हैं, 27 में अगर 8 गया तो 19 भी आते हैं, तो 19 दोनों तरफ से डिवाइड किया तो 19 निकल जाएगा, तो b का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 8/19। तो
इस इक्वेशन से हमें b का वैल्यू 8/19 मिल रहे हैं, लेकिन 8/19 ये क्या है, फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, राइट। हमें कंडीशन है ये एंड बी आर दोनों पॉजिटिव इंटीजर। अगर बी फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, तो ये भी अगर हम कैलकुलेशन किया तो वो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर वो भी नहीं रहेगा। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। जब बी का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो ए का वैल्यू भी पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि हमें कंडीशन है। तो इससे ये हो गया। तो ये नेक्स्ट ये देखेंगे इसका, तो क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी होल टू द पावर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये b राइट साइड में लो, तो ये इक्वल्स 3 प्लस बी और b प्लस 3, b प्लस 3, ये का वैल्यू हमें b प्लस 3 मिल रहे हैं। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये बनता है 2a इक्वल्स 3b, ये की जगह में b प्लस 3 पुट कर दो, तभी 2 टाइम्स b प्लस 3 इज इक्वल टू 3b। तो 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 3b। ये 2b वो साइड में लाओ तो 6 इज इक्वल टू 3b, ये तो b 3b है माइनस ये 2b, 6 इक्वल्स क्या है, ओनली 1b, यानी b का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 6। ये है पॉजिटिव इंटीजर। b अगर पॉजिटिव इंटीजर 1 मिला तो ये का वैल्यू हम आराम से इसे इसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन a माइनस बी इक्वल्स 3 है, राइट। तो b का वैल्यू हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक a का वैल्यू मिलेगा, a इक्वल्स पॉजिटिव 6 प्लस 3 होते हैं, तो ये इज 9, राइट। हमें a का वैल्यू यहाँ पर मिल रहे 9 और b का वैल्यू इस इक्वेशन से मिला हमें 6, राइट। तो हमें ये b का वैल्यू मिला। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज ये का वैल्यू है 9 है तो 9 पुट कर दो, यानी 9 होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इज 6 है तो 6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 स्क्वायर मीन्स 81 होता है, प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 36 होता है, इक्वल्स 1678311 117, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 117। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।